Hello everyone, my name is Jatin and today we will do chapter 13th of class 12th maths probability। हम 13.1 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दिए हैं। अगर आपको वो वीडियो के लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर इवेंट्स ई 1, 3, 5, एफ 2, 3 एंड जी 2, 3, 4, 5। ये 2 है, ठीक है। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। अब मैंने फर्स्ट पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से एक्सप्लेन करा है आपको, आप वो वीडियो जाके देखो। मैं इस वीडियो में डायरेक्ट सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। सो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई को देखो और एफ को देखो, ठीक है। पहले तो आप सैम्पल स्पेस लिखो। सैम्पल स्पेस क्या है आपके पास, फेयर डाइल्स रोल्ड यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यानी 6 आउटकम पॉसिबल है। ओके, एक ही डाई रोल हुई है। ई आपके पास ये है, एफ आपके पास ये ई है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 2 आउटकम है तो 2/6, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3 कॉमन है मेरे ख्याल से। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ ई क्या है आपकी, ई इंटरसेक्शन एफ है आपके पास ओनली 3, दैट इज़ 1/6। ओके, तो लिखोगे आप 1/6 अपॉन ये एन ऑफ ई तो 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा आपके पास 1/6, ठीक है। ये लिख लेना है ध्यान से, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। ये पूरा लिखना है स्टेटमेंट। मार्क्स तभी मिलेंगे, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है, आप समझ ही गए क्योंकि, तो मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, आप लिखना इसको पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, 2/6, आंसर 1/2, ठीक है। 6 सबसे ऊपर जाएगा, कट जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, इसको भी मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास एफ अपॉन ई। एफ अपॉन ई निकालो यार, एफ निकालो। पहले तो एफ देखो, ये रहा एफ 2, 3 और ई क्या है 1, 3, 5, ठीक है। सेम चीज़ है अगेन 1/6 और नीचे एफ अपॉन ई है ना इस बार, तो नीचे ई आ जाएगा, ठीक है। ई क्या था 3/6, आंसर 1/3, समझ गए, ठीक है। क्योंकि ई देखो ना 3 आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस यानी 3/6, तो 3/6 लिखा है यहाँ पे। और कॉमन क्या है दोनों में, 3 कॉमन है यानी 1/6, ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये हो गया, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या क्या है, ई अपॉन जी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखो, ई है आपके पास 1, 3, 5 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 3/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जी क्या है देखो 2, 3, 4 एंड 5, ओके। जी है आपके पास 2, 3, 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू 4/6। और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, दोनों में कॉमन क्या है, ई और जी में देखो ना कॉमन क्या है, 3 और 5 कॉमन है, यहाँ भी 3 और 5 है, तो यानी 2 नंबर कॉमन है। तो जब 2 कॉमन है तो लिखोगे, क्योंकि 3 और 5 कॉमन है ना, तो 2 लिखोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, ठीक है। तो डालो यहाँ पे जी हो जाएगा, ये इस बार जी हो जाएगा और ये भी इस बार जी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हो जाएगा 2/6 अपॉन में जी क्या है 4/6, आंसर विल बी 2/4 दैट इज़ 1/2, समझ गए, ईजी। अब मिटा रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि ढंग से नहीं समझा रहा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तो क्या ही है, आधों ने तो कर लिया होगा। देखो इधर यूनियन बोला है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। पहले तो एन ऑफ ई यूनियन एफ निकालो। एन ऑफ ई यूनियन एफ क्या हो गया, ई को भी और एफ को भी, यानी 1, 3, 5, 2। जो एक बार रिपीट हो चुका है उसको 2 बार मत लिख देना, मतलब मान लो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, तो 2 बार 3 नहीं होगा, वो एक ही बार होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 है, ठीक है, यूनियन में। ओके, एन ऑफ जी तो वही है 2, 3, 4, 5, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में है, दोनों में देखो 1, 3, 5, 2 इसमें है, 2, 3, 4, 5 इसमें है, तो कॉमन क्या है 2 एंड 5,
2 एंड 5 एंड 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो कितने नंबर कॉमन हुए? 3 नंबर कॉमन हुए, 1 2 3, 3 ही तो नंबर कॉमन है यार, ठीक है। 3, 2, 5 यानी 3/6, ठीक है। एन ऑफ जी भी क्या है आपके पास? एन ऑफ जी को हम इसको कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन में जी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ऐसे तो लिखेंगे, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तो ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या है ये? 3/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है? 4/6। आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। समझे? अब यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जी करना है, मतलब एक सेकेंड, हाँ सब कुछ सही है ना भाई? यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है भाई ठीक है। देखो इधर ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालो पहले, मतलब जो दोनों में है, ई में भी है एफ में भी है, कौन सा है देखना, ई ये रहा, एफ ये रहा, 3 कॉमन है, ठीक है, ओनली 3, सो ओनली 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा? 3/6, ठीक है, ओके। अब जी निकालना, एन ऑफ जी क्या है? 2, 3, 4, 5 यानी 4/6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये एन ऑफ जी है भाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो गया क्योंकि 6 भी नीचे डाल दिया मैंने, ठीक है। अब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना, ठीक है, निकालो उसको। तो यहाँ पे 3 ही था, यहाँ पे भी 3 ही है, तो यानी 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन एक ही चीज़ कॉमन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है? 4/6, आंसर 1/4। समझ गए होंगे आप, ठीक है, बहुत इजी था, बस थोड़ा सा आपको खेलना था। अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल, ठीक है। इफ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल। अब देखो एक फैमिली है, उसके पास 2 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास? या तो दोनों लड़के होंगे, ठीक है, या दोनों लड़कियाँ होंगी, बड़ा लड़का होगा छोटी लड़की होगी, या बड़ी लड़की होगी छोटा लड़का होगा, यही तो 4 पॉसिबिलिटी है, और इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या निकालोगे आप, ठीक है, और कुछ तो नहीं निकलेगी। अब वो कह रहा है क्या बोल रहा है? वट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर दी गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले तो एन ऑफ ई क्या है? बोथ गर्ल्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको? एक ही में दिख रहा है, जी और जी, यानी 1/4, 1 लिख दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को लिख दो आप 1/4, ठीक है। बोथ गर्ल्स गिवन में है आपके पास, गिवन दैट, इस कंडीशन का ध्यान रखोगे ना भाई, यहाँ तो आपने बस ये निकाला है कि दोनों लड़कियाँ हैं आपके पास, ओके, लेकिन कंडीशन का ध्यान रखोगे। व्हाट इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज़ द गर्ल, छोटी लड़की है, देखो यहाँ पे एफ ले लो उसको, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे छोटी लड़की देखना ज़रा, एक तो ये है, एक ये है, क्योंकि लड़का पहले लिखा है ना, तो यहाँ पे 2 आउटकम है आपके पास, तो 2/4, ठीक है। छोटी लड़की, दोनों लड़कियाँ होंगी तो सबसे छोटी वाली कोई ना कोई तो लड़की होगी, या एक लड़का पहला बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे छोटी लड़की है, ठीक है। तो यानी 2 आउटकम पॉसिबल है, यानी 2/4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन एक ही है, जी देख लो ना, जी तो है, यहाँ पे 1 है, ये तो जी है, तो जी यहाँ पर भी है और जी यहाँ पर भी है, तो एक ही तो कॉमन है ना, तो 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 1/4। अब आपको निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, ठीक है। ई अपॉन एफ मतलब कि छोटी लड़की है गिवन की, नहीं सॉरी, दोनों लड़कियां हैं गिवन की छोटी वाली लड़की है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? ये 1/4 अपॉन में 2/4, दैट इज़ 1/2। समझ गए? अरे यार देखो उसने क्या बोला था, व्हाट इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। अब बोथ आर गर्ल्स की कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसका ध्यान रखते हुए? कि छोटी लड़की हो। अब छोटी लड़की को पहले आप देखो, एन ऑफ एफ माना मैंने,
इवेंट एफ माना मैंने छोटी लड़की में तो यही है ना, एक ये होगा एक ये होगा, ठीक है, या तो दोनों लड़कियाँ होंगी तो उसमें से छोटी तो कोई ना कोई लड़की ही होगी, या तो पहला बड़ा लड़का होगा उसके बाद छोटी लड़की होगी। अब वो कह रहा है कि एन ऑफ ई प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी एन ऑफ ई ये एफ था, ये देखो एन ऑफ ई निकालो कि दोनों लड़कियाँ तो यही है, ठीक है, बस उसी को लिखा। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, जी जी है, ठीक है, तो 1 वही की चीज़ तो कॉमन है जी जी, तो 1/4 कॉमन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो गिवन है, जिसका ध्यान रखना है, दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल मतलब है 2/4, ठीक है, 2/4 1/4 ऊपर 2/4 नीचे 1/2 आंसर। ओके, इजी सिंपल। अब वो सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, अगेन बोथ आर गर्ल्स यानी गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल, तो पहले एफ लिख लो आप, एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल मतलब कम से कम एक तो लड़की होनी चाहिए, एक यहाँ पर है, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, और ई क्या है, बोथ आर गर्ल्स, जी जी तो है, ठीक है, तो कॉमन क्या है, मतलब अब एफ इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा, जी जी, देख लो दोनों में कॉमन तो यही है ना, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, ई अपॉन एफ निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, ठीक है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कहाँ है एटलीस्ट 1 इज गर्ल, ये रहा, और ये क्या है 1/3, समझ गए, इजी। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंस्ट्रक्टर हैज़ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 ईजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ओके, तो एक वेराइटी है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की जिसमें 300 ईजी हैं और 200 डिफ़िकल्ट है। ओके, एंड कहाँ है 500 ईजी एमसीक्यू, 400 डिफ़िकल्ट एमसीक्यू। तो दूसरी वैरायटी एमसीक्यू की है जिसमें ईजी कितने हैं 500 और डिफ़िकल्ट कितने हैं 400। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास, यानी 300 + 200 500 500 500 1000 और ये 1400, ये 1400 हो गए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इफ़ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लिया फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ एन एमसीक्यू। तो गिवन पहले निकालने को हम ई मानते हैं और गिवन को हम एफ मानते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन दैट इट इज़ एन एमसीक्यू है गिवन, यानी कितने एमसीक्यू हैं टोटल 900 एमसीक्यू हैं। तो ये 900, ठीक है, 900 तो एमसीक्यू है, ईजी डिफिकल्ट दोनों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस, यानी 900 अपॉन 4 1400। ठीक है, अब वो कह रहा है तो यानी इसमें तो दोनों इंक्लूड हो गए, ये दोनों इंक्लूड हो गए, ठीक है 900 में। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। अब ईजी देखो, ईजी तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है, तो ईजी कितने हैं, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू दोनों मिला के, क्योंकि ईजी की बात की है उसने, ये नहीं बोला है कि ट्रू फॉल्स में से उठाना है या एमसीक्यू में से उठाना। तो ईजी तो 500 है ना, देखो सॉरी 800, 300 + 500 दैट इज़ 800। तो एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपके पास 800 अपॉन 1400, 8/14। अब निकालोगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन निकालोगे मतलब ईजी एंड एमसीक्यू, देख लो ना, दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या है। मेरी बात सुनो ध्यान से, एमसीक्यू लेना आपने, एमसीक्यू लेना था यानी 900, फिर इवेंट ई है हमारे पास ईजी, इसमें 300 500, दोनों में कॉमन क्या हो गया एमसीक्यू और ईजी। तो एमसीक्यू और ईजी 500 ही तो है, ये देखो यहाँ पे एमसीक्यू और ईजी 500 ही तो है। दोबारा सुन लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा आपको बताऊँगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो उसने बोला है कि गिवन क्या है, गिवन दैट इट इज़ एन एमसीक्यू। एमसीक्यू में तो ये दोनों आ गए, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू की बात हो रही है, ईजी डिफिकल्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। एमसीक्यू में 900 आ गए। अब वो कह रहा है कि इवेंट ई क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। ईजी में ये आ गए, एक सेकेंड शेड करते हैं इसको, ईजी में ये आ गए, ठीक है। अब कॉमन क्या है, ब्लैक और दोनों में कॉमन क्या है, ब्लैक एंड शेडेड, ये देखो ना ब्लैक एंड शेडेड, कॉमन तो यही हो, तो ईजी एमसीक्यू कॉमन हुआ ना दोनों में, समझ गए होंगे। तो ई अपॉन में एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
ये 500 अपॉन, देखो ना 500 हो जाएगा ना कॉमन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 900 अपॉन 1400, ठीक है, कॉमन तो यही है ना 500 वाला, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 5/9। ओके, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 14th, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइसेस आर डिफरेंट, मतलब दो डाइस हैं तो दोबारा से वही सैम्पल स्पेस हम ऐसे बनाते हैं, 6 बार लिखना है इसको। अबे यार, ठीक है 6 बार लिख दिया ना, 1 2 3 4 5 6, अब 1 1 1 2 2 2, फोर 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 फाइव 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 सिक्स 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 सिक्स। ओके, टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन इट आर डिफरेंट, गिवन है ये हमारे पास कि दोनों नंबर, गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन दी थ्रोइंग टू डाइसेस आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, तो गिवन क्या है दोनों डिफरेंट है, यानी एफ मान रहा हूँ मैं गिवन को, गिवन है हमारे पास दोनों अलग अलग, तो दोनों अलग अलग कौन से हैं, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यानी ये जो ग्रीन वाले शेडेड हैं इसको छोड़ के सारे अलग अलग हैं, ठीक है, तो कितने अलग अलग हो गए 30, ठीक है 36 है ना टोटल, ये एन ऑफ एस क्या है 36 है, तो अलग अलग कितने 30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इसको निकालने की निकालने की ज़रूरत होती है, 30/36 यानी 5/6। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी ई, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4, द सम ऑन द नंबर ऑन द डाइस इज़ 4, ये ग्रीन वाले को काउंट नहीं करेंगे, पहले तो 4 बताओ अब कि दोनों का सम 4 है, सम 4 है मतलब ये वाली लाइन, ओह सॉरी और ये जो ग्रीन वाले हैं ना ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये सैम्पल स्पेस में है लेकिन इवेंट एफ में नहीं है, ठीक है, उसको 1 मिनट के लिए गैप कर देते हैं। अब वो कॉमन क्या हुआ, तो ये हो गए सम 4, सॉरी सम 8 कर दिया मैंने, ओह सम 4 बोल रहा है उससे और मैं सम 8 कर रहा हूँ, बताओ सम 4 कहाँ है, 2 2 था एक, 3 1 1 3, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास सम 4 3 1 1,3, ठीक है, यानी 2/36। ओके, अब कॉमन क्या है, कॉमन तो यही दोनों है ना, ठीक है यही दोनों है, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 2/36, ठीक है। वो जो लाइन है ना, वो जो लाइन मैंने काटी यहाँ से हटा दी, वो तो इंक्लूड ही नहीं करना ना, वो इवेंट एफ में है ही नहीं। ओके, तो इवेंट एफ जो था वो 30/36 था, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 2/36 आया, ठीक है, तो अब लगा दो, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, निकालना क्या 2/36 अपॉन में 30/36 दैट इज़ 2/30 दैट इज़ 1/15 इज़ योर आंसर, ठीक है। या मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा, यहाँ ये लिखना था, वो आप लिखे लोगे, समझदार हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15th, जल्दी से करते हैं इसको। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ़ इफ़ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन इफ़ एनी अदर नंबर कम्स अप, toss a coin, find the conditional probability of the event, the coin shows a tail given that at least one die shows 3। बोल रहा है एक डाई है, अगर उसमें मल्टीपल ऑफ 3 आता है यानी 3 और 6 आता है, तो फिर मल्टीपल 3 कम देन थ्रो अ डाई अगेन, मतलब डाई को दोबारा उछालो, हाँ ठीक है, डाई को दोबारा उछालो, और देखो मल्टीपल ऑफ 3 तो ये है, तो डाई को अब दोबारा उछालोगे
कॉइन को दोबारा उछालोगे या डाई को दोबारा उछालोगे? ठीक है, डाई को दोबारा उछालोगे तो 3 आएगा, दोबारा उछालोगे ना 3 के साथ, या तो ये आ सकता है 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है और 3 6 आ सकता है। ठीक है, 6 के साथ भी अगर 6 आया तो भी डाई को दोबारा उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6 6। समझ में आती है इतनी बात? ओके, फाइंड इफ़ एनी अदर नंबर कम्स अप, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, सॉरी 3 नहीं 5 4 and 5. If any other number comes up, then टॉस अ कॉइन। टॉस अ कॉइन में आपके पास इन सब के साथ हेड और टेल आएगा। ओके, तो मैं इसकी यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर जब 1 आया तो 1 के साथ या तो हेड या 1 के साथ टेल। ठीक है, 2 आया तो 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल। 4 आया, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल। 5 आया, 5 के साथ हेड एंड 5 के साथ टेल। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका वो। ओके, दोनों कंडीशन हमने लिख ली। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शोज 3। गिवन क्या है पहले? एफ गिवन एट लीस्ट 1 डाई शोज 3। 3 कहाँ है? 1 डाई शोज 3। एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 और नीचे सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बताओ। 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7/20, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपके पास? 7/20। ठीक है, ओके, गिवन तो ये है। ई क्या है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अ कॉइन शोज द टेल। कॉइन कहाँ शो कर रहा है भाई? टेल देखना ज़रा। ओके, ये सारे कॉइन टेल शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो 0। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन shows a tail given that at least 1 die shows 3। 0 ही तो है फिर इसका आंसर। तो इंटरसेक्शन एफ तो कुछ आया ही नहीं ना, क्योंकि 3 भी चाहिए और टेल भी चाहिए। जब 3 आया था तो हमने डाई को दोबारा उछाला, कॉइन तो टॉस किया नहीं। ठीक है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, कॉइन तो टॉस किया नहीं जब 3 में, कॉइन तो टॉस 3 के अलावा में किया तो 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0/7/20 डेट इज़ 0। समझ गए? क्वेश्चन बड़ा ही बेकार सा था, मज़ा नहीं आया। ये क्या है? इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है ना, चाहे न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी पहुंच जाती है वैल्यू, नॉट डिफाइंड। नंबर 17th देखो ज़रा। इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कट कट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों ऊपर चले जाएंगे ना क्रिस क्रॉस में। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 13.1। वेट करो, कल मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद बेस थ्योरम भी कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट होता है तो इन 2 नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे। 62। ठीक है, ये 2 नंबर मेरे हैं, पर्सनल है, व्हाट्सएप कर दो दोनों में। नहीं, व्हाट्सएप इसमें करना, सिर्फ ऊपर वाले में। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आपका मैथ्स में या इको में तो आप मुझे मैसेज कर दो। थैंक यू सो मच।